बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 28 फरवरी है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरीम शाह के हवाले से। हरीम शाह को आप जानते हैं, टिकटॉकर, पाकिस्तान में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार भी रही। आज के दिन उनकी कुछ नाजेबा वीडियोस वायरल हुई थी जो कि मुख्तलिफ़ जो है लोगों ने और सोशल मीडिया के ऊपर आपने उसका ज़िक्र ज़रूर सुना होगा। बहरहाल वो वीडियोस जो है वो कुछ 4 से 5 की तादाद में वीडियोस हैं जो मुख्तलिफ़ जो है मौक़े पे बनाई गई हैं और उसमें मौजूद सिर्फ हरीम शाह हैं और शायद उनके साथ कोई एक और शख्स है, मतलब ख़ातून है, जो कि हरीम शाह ने मुझे कहा। तो बहरहाल उसके बाद मैंने जो है हरीम शाह से बात की और उन्हें मैंने कहा कि जी इन वीडियोस के हवाले से अपना मौक़िफ़ दें। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि हरीम शाह साहब ने इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ दिया, क्योंकि मैं उन्हें कह रहा था कि जी आप मेरे साथ आ जाएं, इंटरव्यू दे दें स्काइप के ऊपर, क्योंकि पहले भी मैं 1-2 बार उनका कर चुका हूँ इंटरव्यू। मेरी उनसे बड़ी इसके हवाले से बड़ी डिटेल बात हुई, क्योंकि सीधी सी बात है, इस तरह की नाज़ेबा वीडियोस आपको भी याद होगा कि आमिर लियाकत साहब की भी वायरल हुई थी। जब भी इस तरह की कोई वीडियो आती है किसी भी सेलिब्रिटी की, तो सबसे पहला जो सवाल होता है हमारा वो ये होता है, जब हम उनसे रब्ता करते हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि जी आप ये बताएं कि ये वीडियो आपकी अपनी है या किसी ने फ़ेक वीडियो बनाई है। तो हैरान कुन तौर पर मैं वीडियो दिखाने से पहले आपको बता देता हूँ जो हरीम शाह साहब ने जवाब दिया वो क्या है। वो उससे पहले आपको बता देता हूँ कि हरीम शाह ने बाकायदा तौर पे ये इतराफ़ किया कि ये मेरी अपनी वीडियो है। वो मतलब उस चीज़ से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया उसने कि ये वीडियो किसी और की है, वीडियो ने किसी ने बनाई है या मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किसी ने बनाई, ऐसी कोई बात नहीं। उसने बाकायदा तौर पे ये तस्लीम किया कि ये वीडियो मेरी अपनी है और मेरे ही मतलब पर्सनल मेरे मोबाइल से ये डेटा लेके किसने किया, क्यों किया, उसका भी जवाब उसने ख़ुद दिया है। अच्छा, ये जो है आपको पता है कि हरीम शाह मुख्तलिफ़ जो है वो ख़बरों में रही हैं पाकिस्तान में। तो मैंने उनसे फिर कहा कि ठीक है जी, आप मेरे साथ स्काइप पे नहीं तो फिर आप एक वीडियो बना के मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, मुझे भेज दें। उन्होंने जो उसका जवाब भेजा है वो आप सुन लें। मैंने उनसे यही पूछा था कि 1, वीडियो कब बनी, किसने बनाई, 2, क्या ये वीडियो आपकी अपनी थी या किसी और की थी, और 3, ये वीडियोस क्यों वायरल की गई हैं इस वक्त। तो उन्होंने जो है उसका जवाब दिया है एक वीडियो की सूरत में, आप वो देख लें। ये 3-4 सवालों के जवाब हैं। उसके बाद आगे चल के थोड़ी सी इसके ऊपर मज़ीद बात भी करते हैं। ये जो वीडियोस आ रही हैं मतलब ये संदल हटक और आयशा नाज जो कि मेरी अपनी दोस्तें थी, उन्होंने वायरल की हैं। और कैसे उन्होंने वायरल की, क्योंकि मेरे साथ उठती बैठती थी, खाती पीती थी, रहती थी और मेरे मोबाइलों के पासवर्ड और मोबाइलों का एक्सेस था। 1 साल पहले मैंने आयशा के अगेंस्ट एक कंप्लेंट भी लॉन्च की थी FIA ने, लेकिन FIA ने उस वक्त कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई भी, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी नज़रों में मशकूक थी और ये वीडियो वायरल करने से पहले आयशा मेरी कुछ दोस्तों को बता भी चुकी थी कि मैं हरीम की वीडियो वायरल कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो मेरे लिए इतना वो नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस मेरा किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड था, ना तो मेरे किसी के साथ क्लैशेस थे, ना किसी मर्द के साथ मेरा कोई रिलेशन था कि मेरी वो वीडियो वायरल करेगा, मेरे और उसके आपस में क्लैशेस होंगे। मेरी और बिलाल की इन्होंने वीडियोस वायरल करके लोगों तक पहुंचा के लोगों की नज़र में हमें डिफेम और डिग्रेड करने के लिए एक अच्छा इकदाम उठाए है, जिसमें हमेशा से वो खुद पहले भी मुंह के बल गिरती रही हैं और अभी भी गिरती रही हैं। इस वक्त हम चूँकि मोरक्को में और अपने वकील के थ्रू मैं एक लीगल एक्शन लूँगी। इन्होंने जो भी एक नीच काम किया आयशा और सदल खटक ने, तो इसका बहुत जल्द वो मुआवजा भुगतेंगी। जो भी इनकी कानूनी चारागाही होगी, जो भी कानून का एक वे होगा। बताने का ये था कि सब आपके अपने फ्रेंड्स करते हैं, आपने वो फ्रेंड करते हैं जो आपके चड्डी फ्रेंड होते हैं, जो आपके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। कोई तीसरा बंदा नहीं करता, वही आपकी चीज़ों में आके घुसते हैं। आप उन पे ट्रस्ट करते हो और वो आपका ट्रस्ट डेवलप करके आपके मोबाइलों का एक्सेस लेके अंदर से वो चीज़ें लेके फिर उन चीज़ों को लोगों की उसमें गलत रंग देने के लिए और किसी को डिग्रेड करने के लिए अच्छा इक़दाम उठाते हैं, जिसमें इंशाल्लाह वो खुद ही सवाल का शिकार होंगी।
बट मुझे मेन बताने का वजह था कि सब कह रहे थे कि कौन है, तो मेरा जो मेजर कल्प्रिट है वो आयशा नाज, और उसने अपने साथ संदल खटक को मिलाया है। और आयशा नाज और संदल खटक ने मिल के जो है मेरे घर के अंदर की वीडियोस, ठीक है, उन्होंने वायरल की हैं, मेरी और बिलाल की वीडियोस। और क्या कह सकती हूँ, जो भी होगा इंशाल्लाह देख लेंगे आप लोग। और आमिर लियाकत में हूँ नहीं कि इन चीज़ों को अपने सर पे सवार के तो मैं डिप्रेशन की तरफ जाऊंगी, बल्कि मैं डट के मुकाबला करूंगी। और ऐसा ज़ोरदार तमाचा इनके मुंह पे लगेगा कि इनकी जसारत नहीं होगी दोबारा किसी तीसरे बंदे के साथ ऐसा करने की। और बिलाल मेरे साथ हैं, किसी तरह की वीडियो आना एम्बेरस मोमेंट है। हरीम शाह का जवाब आपने सुन लिया जी। बिल्कुल वाज़े तौर पे जो है वो इस जवाब में कह रही हैं कि जी ये वीडियोस मेरी हैं, और इन वीडियोस को मुझे डिग्रेड करने के लिए या मुझे नीचा दिखाने के लिए ये उसकी अपनी जो दोस्त, किसी ज़माने में वो कहते हैं ना, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि अपने दोस्त को एक हद, एक लिमिट में रखो, ऐसा ना हो कि कल को वो आपका दुश्मन बन जाए, और जब वो आपका दुश्मन बन जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको वही पहुंचाता है। ये मैं वैसे कह रहा हूँ, हरीम शाह का भी यही कहना है कि ये सबसे ज़्यादा जो मेरी क्लोज़ दोस्त थी, जिसमें संदल खटक और आयशा, संदल खटक को लोग जानते हैं आयशा के हवाले से, मैं तो नहीं जानता, शायद उसकी कोई दोस्त है, कुछ लोग शायद जानते होंगे, मे बी वो भी एक टिकटॉकर ही होगी। तो उसका जी यही है कि उसका ये कहना है कि इन दोनों ने बाकायदा ये मेरे अपने अपार्टमेंट्स की हैं, इस्लामाबाद और कराची के अपार्टमेंट्स की हैं, और इन लोगों ने जो है बाकायदा तौर पे प्लान करके मेरा मोबाइल का डेटा चोरी किया था, और उसके बाद जो है ये वीडियोस इन्होंने मेरी वायरल की हैं। और इस स्पेसिफ़िक टाइम पे वायरल करने का वाहिद जो मकसद है वो यही है कि मुझे डिग्रेड करना, मुझे बदनाम करना मेरे शोहर के साथ। और एक चीज़ उन्होंने जो कही आपने भी सुनी, मैं आपको पहले भी ज़िक्र कर चुका, वैसे मुझे उन्होंने जो है मुफ्ती कभी के हवाले से भी बीच में एक बात की थी, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड ज़ाहिरी बात है यहाँ नहीं है, तो इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आमिर लियाकत के हवाले से उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बाकायदा कहा, उन्होंने कहा कि जी मैं आमिर लियाकत की तरह नहीं हूँ कि मैं इससे डिप्रेशन ले लूँ या मैं कोई ऐसा इक़दाम कर लूँ जो कि कल को जो है मेरे लिए या मेरे फैमिली के लिए कुछ ऐसा उसका बायस बने। तो हरीम शाह का ये कहना था कि मैं इस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पर डट के खड़ी हूँ। FIA की कार्रवाई के हवाले से उसने कहा कि जी मैंने पहले दरख्वास्त दी हुई थी, FIA ने ये कहा था कि वीडियो वायरल होंगी तो उसके बाद देखेंगे, तो अब वीडियो वायरल हो गई हैं तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर FIA कोई कार्रवाई करेगा भी सही तो। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो उसने, आपने सुन ली कि वो इस वीडियो को लेकर जो है वो क्या कह रही है हरीम शाह। बहरहाल ये वीडियोज़ आई हैं, बहुत ही नाज़ेबा, बहुत ही काबिल मज़म्मत और बहुत ही मतलब अजीब सा ट्रेंड है कि खुदा न खास्ता किसी की जो प्राइवेट अवल तो पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं लोग इस तरह की वीडियोस बनाते क्यों हैं। तो अगर कुछ बन भी जाती हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, एक्सेस है, हैक, लोग जो है वो आपका हैक कर लेते हैं अकाउंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर उन मोबाइल्स में अगर ये चीज़ें मौजूद हैं या आप कहीं मोबाइल अगर बेच देते हैं तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ़ लोग निकाल के उनको आगे फिर वायरल भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मैंने उस वक्त भी हरीम को भी कहा और अब इधर भी यही कहूँगा कि अगर इस किस्म की, अब तो वीडियो वायरल हो गई हैं, अब अगर वो कार्रवाई करना चाहती है संदल खटक और आयशा के ख़िलाफ़ तो FIA को वो बाकायदा सबूत भी दे सकती है, अकाउंट्स दे सकती है जिनसे वायरल हुए हों, या उसको पता हो कि जी, पता लगवा सकती है कि जी कौन से अकाउंट्स से ये वीडियोस बाकायदा तौर पे सेंड की गई हैं या वायरल की गई हैं। तो बहरहाल इसके हवाले से जो भी कार्रवाई होगी वो तो डिपेंड करता है, ये मामला जो है हरीम शाह ने जो अपनी ज़बानी बताया मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह जो है वो सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, अल्लाह सबकी इज़्ज़त महफूज रखे। मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।